जय हिंद। अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 67th बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है और इसमें 150 प्रश्न है। ये फुल प्रैक्टिस सेट है, तो इसे आप लोग आराम से बैठकर बनाइए और अपना स्कोर हमें कमेंट में बताइए कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किया। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर ऑप्शन को, फिर आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा। आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है तो वीडियो को पूछ करके टाइम ले सकते हैं। चलिए, कह रहा है पहला क्वेश्चन, किस सल्तनत शासक ने सीमा विवाद की नीति नहीं अपनाई थी? नहीं है, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इसमें नहीं पूछ रहा है और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बलवन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना के पश्चात भारत में उसकी प्रमुख कार्यकर्ता रहे, कौन थे भाई? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अपना स्कोर जरूर हमें कमेंट में बताइएगा और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है, लोकमान्य तिलक ने निम्न में से कौन से दो उत्सव का प्रारंभ किया था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, गणपति उत्सव एवं शिवाजी जयंती। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसमें ई ऑप्शन है तो इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय चेतना के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इसका राइट आंसर पाश्चात्य शिक्षा परिषद। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक निम्न में से कौन था? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के अधिदेश के बारे में लिखा था? क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर इसका आंसर कीजिएगा और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? देखिए, किसका विरोध नहीं किया था ये पूछ रहा है और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पाश्चात्य शिक्षा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उदारवादी आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता का विकास। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की भागदौड़ संभाली? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, रामचंद्र विद्यावगीसी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आरंभ में कांग्रेस के काल को कहा जाता है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, उदारवादी काल। अगला क्वेश्चन कर रहा है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन कर रहा है, 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई, कहां पे? और इसका राइट आंसर सिंगापुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे स्वतंत्रता प्रदान करने के कार्य को स्थगित करें, या जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, या नेहरू एवं जिन्ना को साथ साथ सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, या सेना को कुछ समय के लिए अधिकार ग्रहण कारण करने के लिए आमंत्रित करें। ग्रहण होगा यहाँ पे।
ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करें। और देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। नेहरू एवं जिन्ना को साथ साथ सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन हुआ था। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, वी.डी. सावरकर। अगला क्वेश्चन कर रहा है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से क्यों त्यागपत्र दिया था। इसमें इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गांधी जी से मतभेद के कारण। अगला क्वेश्चन कर रहा है, वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर पराजित किया था। और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय। अगला क्वेश्चन कर रहा है, गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नालंदा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभ आरंभ किसने किया था। पर्दा। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यूनानी। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से गलत कथन की पहचान करें। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शतरंज के बोर्ड के 2 नमूने किस सैन्य स्थल से प्राप्त हुए हैं। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, लोथल। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अकबर के दीन इलाही धर्म का उद्देश्य क्या था। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सभी धर्मों में एकजुटता स्थापित करना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, मध्यकालीन भारत में मांसादारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी कि ताकि। और देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, मिर्जा गालिब किसके समय में थे। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय। अगला क्वेश्चन कर रहा है, रजिया सुल्तान गुलाम वंश के किस सुल्तान की पुत्री थी। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन कर रहा है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बनने के पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत था। और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ऐबक का दास था। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अंग्रेजों द्वारा बंगाल से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु क्या थी। और इसका राइट आंसर रेशमी सूती वस्त्र तथा सोरा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन है जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था। और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन कर रहा है, ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि में सुधार लाने के लिए किसानों के पास पूंजी न होने का एकमात्र प्रमुख कारण था। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कराधान की ऊंची दर है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत में वित्त के विकेंद्रीकरण का कार्य किसने प्रारंभ किया। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, लॉर्ड मेयो।
इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, इसका पीडीएफ लेकर के पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नील उपद्रव। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानक समय क्या होता है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, देश के लगभग बीच से गुजरने वाले देशांतर का स्थानीय समय। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है मानचित्र में समान ताप वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को कहते हैं? और इसका राइट आंसर समताप रेखा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? देखिए नहीं पूछ रहा है, और इसका राइट आंसर मणिपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, गोलार्ध में स्थित है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सांबर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जयपुर। अगला क्वेश्चन क्या है भारत के 3 सर्वाधिक नगरीयकृत राज्य का सही क्रम कौन सा है? और इसका राइट आंसर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है सियाचिन है और यह भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमांत क्षेत्र है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या अधिक है? मस्ट इंपॉर्टेंट है। अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइए कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किया। और क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा गोवा। अगला क्वेश्चन क्या रहा है लंबवा जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन क्या रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? नहीं पूछ रहा है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ये हो जाएगा गंगा के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाना। देखिए नहीं है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या रहा है इनमें से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा भूटान। अगला क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? नहीं पूछ रहा है, और इसका राइट आंसर चेन्नई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्था कहाँ स्थित है? और इसका राइट आंसर लखनऊ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? और इसका राइट आंसर 943 है भारत में प्रति। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लिंगानुपात की दृष्टि से केरल में महिलाओं के लिए
सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं पाई जाती है? दूसरा स्थान निम्नलिखित में से किसका है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पांडिचेरी। अगला क्वेश्चन कर रहा है, जब चींटियां काटती है तो वह अतः क्षेपित करती है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, फॉर्मिक अम्ल। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न लवणों से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? और इसका राइट आंसर सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का, परमाणु क्रमांक 20 वाला कोई रासायनिक तत्व आवर्त सारणी के किस आवर्त में रखा गया है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 4। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा, तांबा और तेल। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक नहीं है? और इसका राइट आंसर कैल्शियम सल्फेट, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 310। अगला क्वेश्चन कर रहा है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है अवतल लेंस। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन को समझ लीजिएगा क्या कह रहा है, उसके बाद से आंसर कीजिएगा। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? और इसका राइट आंसर एक समान तापमान को बनाए रखना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कार्य का मात्रक है। और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, जूल। अगला क्वेश्चन कर रहा है, डायनेमो का अर्थ है मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित करना। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर। अगला क्वेश्चन कर रहा है, पैरोमीटर निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उच्च तापमान। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी अपारदर्शिक वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है, उसके रंग के कारण होता है जिससे वह, इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा, परावर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, एस्ट्रियोलॉजी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मानव प्रतिरक्षा हीनता विषाणु HIV एक जीवधारी है क्योंकि वह स्वतः प्रजनन कर सकता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन एंजाइम नहीं है? नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इंसुलिन। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है?
और इसका राइट आंसर ग्लाइकोजोन हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा पनीर। अगला क्वेश्चन कर रहा है मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रण रखता है, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा फेफड़ा। अगला क्वेश्चन कर रहा है विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है, और इसका राइट आंसर उपकला ऊतकों को समान स्वास्थ्य के लिए, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 46। अगला क्वेश्चन कर रहा है रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, और इसका राइट आंसर हीमोग्लोबिन हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है, और इसका राइट आंसर एसिटिलीन हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा मच्छर, चमगादड़, उल्लू। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है, और इसका राइट आंसर एक्स्ट्रोजन हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला। क्वेश्चन को पढ़िएगा, फिर समझिएगा, फिर आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा। अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वीडियो को पुश कर लीजिएगा। अपना स्कोर हमें जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किया, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। याद रखिएगा इंडियन काउंसिल एक्ट। अगला क्वेश्चन कर रहा है स्वतंत्र भारत के प्रांतों का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने 25 सदस्यीय प्रांतीय संविधान समिति की स्थापना की थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इसके अध्यक्ष, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है, यह है, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है, किस चीज का विषय है आर्थिक योजना, और इसका राइट आंसर समवर्ती सूची का है ये विषय। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा संसद को। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची में संविधान संशोधन द्वारा निकाल दिया गया है, यह अधिकार अब किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग सी हो जाएगा 300 के कम में। याद रखिएगा 300 के कम। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति सभी को अपने पद से हटा सकता है, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा मंत्री परिषद। देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है राज्य में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा केवल विधानसभा में। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है कितने दिन के अंदर,
और इसका राइट आंसर 6 माह के बाद है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे मातरम चलती है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा वाराणसी से नई दिल्ली के माध्य। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा म्यांमार। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा ग्रामीण बैंक से। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशनों में सम्मिलित नहीं है, नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा तिलहन। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा मुंबई। अगला क्वेश्चन कर रहा है, मध्याह्न भोजन योजना हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा, फिर आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा मिश्रित। अगला क्वेश्चन कर रहा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है आरबीआई। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो नोटबुक एक ले लीजिए और मैथ का क्वेश्चन लगाइए। 7.5% का 375, मैं इसका आंसर बताते चलूँगा, आप लोग इसे बनाइएगा और फिर आंसर मिलाइएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1000। अगला क्वेश्चन क्या है, एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियां का अनुपात 8:11 है। यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 399 हो तो उनमें से लड़कों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे लड़कों की संख्या पूछ रहा है और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 168। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, किसी कक्षा में छात्रों का औसत अंक 58.5 है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि अंक 75 को गलती से 57 लिख दिया गया है तथा शुद्ध औसत ज्ञात कीजिए। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारिक अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर कुछ बट्टा देकर 8% लाभ पर सामान बेचता है, तो बट्टे की दर ज्ञात करें। और इसका राइट आंसर 10% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें, यदि एक आदमी किसी काम को एक दिन में पूरा कर सकता है तो 5 आदमी मिलकर उसे 5 गुने कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर रखा है, इसे आप लोग देखिए। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 1 दिन। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्णतः वर्ग हो तथा 3, 4, 5, 6, 8 से पूर्णतः विभक्त हो। और इसका राइट आंसर 3600। अगला क्वेश्चन है, 1600 रुपये का 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 3125 रुपया। अगला क्वेश्चन है,
200 मीटर और 100 मीटर लंबी दो ट्रेन क्रमशः 35 एवं 25 किलोमीटर घंटा की गति से समानांतर गति से विपरीत दिशा में चलती हुई एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 18 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन कर रहा है एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है, तो 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी होगी। उसकी माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 40 वर्ष। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाने पर 72 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? 9 है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? पश्चिम चंपारण। अगला क्वेश्चन है नालंदा बिहार का विध्वंस किया था? बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन कर रहा है अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर ए सी हो जाएगा चंपारण। अगला क्वेश्चन कर रहा है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक। अगला क्वेश्चन है मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था? किसने किया था? महापद नंद ने। बिहार पर मराठा ने आक्रमण कब किया था? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 1751 में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? धनानंद। अगला क्वेश्चन कर रहा है यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन कर रहा है बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? और इसका राइट आंसर देवकी नंद। बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? बेतिया। अगला क्वेश्चन कर रहा है रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1774 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? राइट आंसर बी हो जाएगा सेलुकुलस। बिहार में भीम बांध अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा मुंगेर। बिहार के साथ गंडक परियोजना में किस राज्य की साझेदारी है? उत्तर प्रदेश की। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चंपारण। अगला क्वेश्चन है बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बिहार राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से घिरी हुई है? राज्य पूछ रहा है। 3 राज्यों से। अगला क्वेश्चन कर रहा है बिहार राज्य का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाली जिला कौन सी है?
कैमूर, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक पूछ रहा है रोहतास, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिहार विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? 40, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, पटना नगर निगम के द्वारा दरौंधा से घर की ओर नामक एक अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान किससे संबंधित है? और देखेंगे इसका राइट आंसर शिक्षा हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। मशरूम उत्पादन में बिहार देश में कौन सा स्थान पर है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा, तीसरे स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस द्वारा बिहार के किस भवन को स्टेट ऑफ आर्ट का पुरस्कार मिला है? बिहार पुलिस मुख्यालय अशोका कन्वेंशन सेंटर, सी हो जाएगा उसका राइट आंसर। बिहार सरकार द्वारा 2021-22 में कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 करोड़। अगला क्वेश्चन कर रहा है, बिहारी किस व्यक्ति को बिहार रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, डॉक्टर सुशील कुमार दुबे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन पिक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? पिक बॉल पर, पिंक बॉल पर। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, स्मृति मानधना, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने 2021-22 की पहली तिमाही के दौरान भारत के भुगतान संतुलन में विकास शीर्षों से एक रिपोर्ट जारी की है? और इसका राइट आंसर भारतीय रिजर्व बैंक, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत ने 2022 के अंत तक निम्नलिखित में से किस देश के साथ एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है? व्यापक मुक्त। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ए हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में नशा मुक्त भारत अभियान की वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? थावर चंद गहलोत, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गोवा। अगला क्वेश्चन है, मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, बलबीर सिंह सीनियर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना की घोषणा की है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, उत्तराखंड। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार सरकार कितने देशों में अपने उच्च योग दूतावास में वन स्टॉप सेंटर खोलेगी? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 9। अगला क्वेश्चन क्या है, नीति आयोग के SDG भारत सूचकांक 2020-21 मई
निम्न में से किस राज्य ने अपने शीर्ष स्थान बनाकर रखा है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, केरल। अगला क्वेश्चन कर रहा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग समझौते को मंजूरी दी है? और इसका राइट आंसर जापान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जुलाई 2021 में किस राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बिहार। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही के 25 वर्षों में विश्व कृषि व्यापार के रुझानों पर विश्व व्यापार संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का रैंक क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 9 हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय पूर्वोत्तर में अपनी तरह का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेंगे। इसे लगभग कितने रुपए की लागत से बनाया जाएगा? देखिए करोड़ में है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर 50 करोड़। अगला क्वेश्चन है, FSSAI और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत औद्योगिक ट्रस्ट फंड फ्री वन बन जाएगा? और इसका राइट आंसर 22 हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर है, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर कार्यबल शुरू किया है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अमेरिका। अगला क्वेश्चन कर है, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार IPA 2021 से सम्मानित किया गया है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, भास्कर शर्मा। अगला क्वेश्चन कर है, निम्नलिखित में से किस IIT ने CBSE के साथ ऑनलाइन श्रृंखला एकलव्य शुरू की है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, IIT गांधीनगर। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 10वें। अगला क्वेश्चन है, विश्व सोशल मीडिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 30 जून को। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में भारत में किसे अमेरिका का अंतरिम राजदूत नियुक्त किया है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अतुल्य कश्यप। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? किया गया, ये होगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा UAE में। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध का निर्माण किया है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, चीन। K417N उत्परिवर्तन SARS-CoV-2 वायरस के किस वर्गीकरण से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, डेल्टा प्लस। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 की मेजबानी कौन करेगा?
और इसका राइट आंसर देखेंगे ये हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कर्नाटक। तो अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किया आप हमें कमेंट में अब बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।